नमस्कार, मैं श्वेता। आप देख रहे हैं सूरज न्यूज 24। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उचित बीमा और समय पर व पर्याप्त मात्रा में खाद की मांग को लेकर पूर्व विधायक निशंक जैन नेतृत्व में व जिला कांग्रेस कमेटी प्रभारी प्रभु सिंह ठाकुर, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहित रघुवंशी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी के सदस्य पिंड भरते हुए एसडीएम कार्यालय पहुँचे। डीएपी खाद की कालाबाजारी, डीएपी खाद की कालाबाजारी, किसानों को बीमा दो, किसानों को बीमा दो। गली गली में शोर है, शिवराज मामा चोर है। गली गली में शोर है, शिवराज मामा चोर है। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में डीएपी खाद जो दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है। डीएपी खाद यूरिया दे न सके, जो और जो सरकार निकम्मी है। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में गली गली में शोर है, राजमामा चोर है। गली गली में शोर है, शिवराज तेरी तानाशाही, चप्पू तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे शिवराज तेरी तानाशाही। किसानों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में। अरे गली गली में शोर है, तेरा सीन चोर है। गली गली में शोर है, तेरा सीन चोर है। टिप्पू तेरी तानाशाही, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में जो खाद देना सकती सरकार निकम्मी है। किसानों के सम्मान में निशंक जैन मैदान में, मोहित चाचा, निशंक चाचा, मोहित चाचा, निशंक चाचा जिंदाबाद। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। अरे खाओ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़। गली गली में शोर है, सभी सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको पता है कि चलो अब बंद हो जाओ, साइड हो जाओ, तो साइड हो जाओ, साइड। चलो चलो चलो, भरा गई। अरे जे सरकार पे और जे अधिकारियों पे और शिवराज मामा पे पेड़ भरवे से कछु असर नहीं पड़ रहा हो, ठीक है? कछु फर्क नहीं पड़ रहा हो, क्योंकि वे तो गहरी नींद में सो रहे हैं, वे गहरी नींद में सो रहे हैं। मोहित भाई बताओ, आज बड़ी मेरा कहना है, देखो अपन अनुशासन में रहें,
जब तक सेटल नहीं होगा हम भी नहीं बोल रहे। हो जाओ चलो, अब हो गए सेटल, अब बात करें। आज बीडी सूरज, मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि आपको बताया था, कृपया सभी अनुशासन में रहे और बातचीत भी ज्यादा ना करें। यहाँ के पूर्व विधायक माननीय हमारे निशंक जैन साहब, हम सबको संबोधित करेंगे। भाई निशंक जैन साहब। अरे सीमा, अब कोई नारे नहीं लगेंगे यार। सुजीत, कोई नारे नहीं लगाएगा यार। आज मैं एसडीएम साहब आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपके माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं। वो 16-17 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, जय शिवराज जी मुख्यमंत्री की हैसियत से दिल्ली में गए और उन्होंने कहा हम मंत्रिमंडल के साथ यूरिया के लिए उपवास करेंगे। उन्होंने उस समय कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी है कि यूरिया की कमी क्यों है, डीएपी की कमी क्यों है। जय शिवराज जी ने दिल्ली में जब एक दिन का उपवास किया था और उस समय सरकार पर आरोप लगाए थे, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह और संसदीय क्षेत्र में जिस जनता को आपने वोट चोरी करके लूटा है, ईवीएम से आपने चाहे विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, आज उसी जिले में, उसी प्रदेश में किसान की ठोकर फिर रहा है। चारों तरफ यूरिया की हालत है। जब केंद्र सरकार होती थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब 450 रुपए में डीएपी मिलती थी। आज 1350 रुपए में डीएपी है और वे भी सोसाइटियों में नहीं है और ब्लैक में 2-2 हजार रुपए में डीएपी मिल रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप किसानों का और जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप अभी 3 दिन पहले विदिशा में आए और एक मीडिया को बुला के मैं देखने आया हूं। अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रदेश का मुखिया 18 साल इस जिले के सांसद के तौर पे पहले भी रहा हो और आज भी रहा हो, उस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है। क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाए और खरपतवार और बाकी चीजों की जानकारी समय रहते क्यों नहीं दी जाती किसानों को? सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लोग डीएपी और यूरिया की मांग न करें, इसलिए आप पर्यटन मनाने आते हैं। पहले हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से पर्यटन मनाने आते थे और अब गाड़ियों की फौज के साथ पर्यटन मनाने आते हैं। मैं तो कहता हूं शिवराज जी, आज ही आप चूंकि यहाँ पर एजेंसियां है, गवर्नमेंट है, निश्चित आज ही आप कुछ करिए और पूरे की बात तो किसानों को भरपूर यूरिया आप दी जाए। अरे जब ब्लैक होंगे चारों तरफ है और प्रदेश की सरकार और केंद्र के कृषि मंत्री को किसानों की कोई चिंता नहीं है। मेरी आपके माध्यम और एसडीएम साहब, मेरी आपसे भी निवेदन है कि चूंकि शुक्रवार को आज आपका आखिरी दिन है इधर, हम समझते हैं आप हमारे ही लिए यहाँ पर आए। निश्चित तौर पे आपका स्थानांतरण हो चुका है, उस संबंध में हम परसों बात कर चुके थे। अब हम बात करें बीमा की। आप देखिए ज्ञापन कहाँ है? ज्ञापन राहुल, पृथ्वी, बीडी, विकास,
आप देखिए बीमा की स्थिति क्या है। बीमा की स्थिति ये है, चाचा जी आइए, हमारे आदरणीय चाचा जी पूर्व मंत्री वीर सिंह रघुवंशी जी भी पधार चुके हैं। बीमा की हालत क्या है कि किसी को 8 रुपए, किसी को 12 रुपए, किसी को 50 रुपए, किसी को 100 रुपए, किसी को अधिकतम 1000 रुपए बीमा की राशि मिली है। ये कहाँ गया बीमा? कौन खा गया किसानों का बीमा? और अभी 4 दिन पहले माननीय शिवराज जी बोल रहे थे कि जो भी किसान कहे विरोध में रहेगा, या जो भी किसान इसके विपरीत काम करेगा उसको हम दंडित देंगे। अब भैया दादा शिवराज जी, बीमा आओ नहीं है, खाद मिल नहीं रही, अब आप कौन दंडित कर रहे हो? बता तो दो कि आपने एक आदमी दंडित किया है। आप तो एक नाम भी बता दो कि जिसको आपने दंडित किया है। एक भी नाम नहीं है शिवराज जी के पास जिसको उन्होंने दंडित किया है। और जिला कांग्रेस ने तो घोषणा करी है कि आगामी जब भी शिवराज जी का कार्यक्रम होगा विदिशा में, तब हम प्रजातांत्रिक तरीके से जो अपना विरोध दर्ज करने का तरीका है वो निश्चित तौर पर हम विरोध दर्ज कराएंगे। अब मैं हमारे साथ आए हुए जिला कांग्रेस कमेटी के बहुत ही जुझारू और संघर्षशील अध्यक्ष, जिन्हें पुनः जिला कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है, अभी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हम सबको संबोधित करेंगे। भाई मोहित रघुवंशी जी। कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। सम्मानीय साथियों, निश्चित रूप से पूरे जिले के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे यूरिया की बात करें चाहे डीएपी की बात करें, किसानों की फसलें डीएपी यूरिया के न मिलने के कारण पूरी फसलें नष्ट हो चुकी। शिवराज सिंह चौहान कलप दे के कपड़ा फैले हुए अपनी खेती में जाते हैं, और मिर्ची की फेरे लगाने का कलप वाला किसान हमने पहली बार देखा है, जो कलप देकर कपड़े पहनकर खेत में खड़े होकर फोटो खिंचवाता है। ऐसे किसान को हम क्या कहेंगे? जैसे किसान का दर्द नहीं है, सिर्फ अपना फोटो खिंचवाता है। और इनमें तो इतनी लड़ाई चल रही है कि वे मोहन यादव को नहीं मानते सीएम, क्योंकि वो पर्ची वाले सीएम है, और शिवराज सिंह के जितने विधायक हैं वो मोहन यादव की सरकार को फेल करने में लगे। मेरा आप सबसे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग किसानों की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक महिलाओं एवं सब भाइयों की लड़ाई लड़िए। आने वाली वर्ष में 28 में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। इस सरकार ने सिर्फ बीमा किया तो 2 कंपनियों को बीमा, अडानी और अंबानी की कंपनियों को दिया, 1-1 लाख रुपए के बीमा कराए, और मात्र 3100-3200 हितग्राहियों को लाभ मिला। लाभ के रूप में भी 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक 3 बीमा की किस्तें डाली गई, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा निकला। और हमें किसान सम्मान निधि देते हैं। अरे ये किसानों के सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये किसानों का अपमान कर रहे हैं। 2000 रुपए देकर ये सब अपमान करते हैं। सम्मानीय, पानी आने वाला है, सब लोग हम बाद में मिलेंगे। मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया था, 2 सितंबर को किसानों के नेता, किसान नेता जीतू पटवारी जी विदिशा माधोगंज पर पधार रहे हैं। आप सब लोग 2 बजे 2 सितंबर को पधारे। मैं सबको आमंत्रित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। मैं सम्मानीय आदरणीय मंत्री जी साहब वीर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट बोलें। उपस्थित साथियों, निश्चित रूप से पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि किसान और इसने अपनी आंख बंद कर लिया और किसानों का बहुत हाल है। किसानों की हाथ ना
बात हो चुकी है। निश्चित रूप से भक्तों ने आज की स्थिति है कि आज भी उपलब्ध नहीं है। आज इस मौके पर आगाह करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में फिर किसान बोने के लिए अपनी तैयारी करा। निश्चित रूप से आज की आपूर्ति बहुत ही धीमी है, मतलब ना के मुकाबले है। तो आने वाले समय में खाद की पूर्ति करा, जिससे हमारे किसान यहाँ फिर जो है अपनी बोनी सही से कर सकते हैं। जवाहर सिंह जी जल्दी ज्ञापन पढ़ लो, क्योंकि पानी आ रहा है। अब 2 मिनट दाऊ साहब भी आशीर्वचन दे दें। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय मोहित जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता सम्माननीय बड़े भाई वीर सिंह रघुवंशी जी, इसी क्षेत्र के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक सम्माननीय निशंक जैन साहब, हमारे कांग्रेस के जाबाज साथियों, देवियों और मित्रों, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता क्योंकि पानी भी आ रहा है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, किसानों को की आय दुगनी करने वाली सरकार किसानों के अति वर्षा में हुई नष्ट फसलों का कोई ध्यान नहीं दे रही, कोई मुआवजा नहीं दे रही, किसी प्रकार से आर्थिक सहायता नहीं दे रही। इसी के साथ जिन्होंने बीमा भी कराया था, रघुवंश जी, जिन्होंने बीमा भी कराया था, 5-5 हजार रुपए 4-5 हेक्टेयर में बीमा कराया था, वो पता चला कि 80 रुपया और 100 रुपया उनको बीमा मिल रहा, जिस मूल्य का उनने बीमा कराया था उनकी राशि भी वापस नहीं हुई, वो भी सरकार हड़प गई। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग दम भरते हैं, गाय के नाम से दम भरते हैं, गौ माता हमारी सड़क पर मारी चल रही है, नौकरियों की बात कर रहे हैं, नौजवान नौकरी के लिए तरस रहा है, हमारा किसान खाद और बीज के लिए तरस रहा है, और जो दवाइयाँ और खाद बीज किसान जुगाड़ करके लेता भी है तो इनके नकली लोग, ऐसे नकली खाद दवाइयाँ बेचने वाले लोग हमारे किसानों को ठगते हैं और नकली खाद और दवाई हम सब लोग देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम लोग चेतावनी चाहते हैं कि किसान अब जाग चुका है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जाग चुका है, आपके दिल से बजाएंगे, आपको चैन से सोने नहीं देंगे और हम कांग्रेस जनता के हित में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञापन के लिए मैं माननीय जवाहर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो ज्ञापन का वाचन करेंगे। मेरा चूंकि पुलिस के दोनों टीआई यहाँ पर मौजूद हैं, मेरा आपसे कहना है, निवेदन है कि नगर में चल रही अवैध शराब और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि दुर्भाग्य है कि नगर की एक हनुमान मंदिर के पीछे वाली गली का इनाम सट्टा वाली गली के तौर पर रखा गया है। नहीं तो अगला घेराव थाने का ही होगा, सट्टा, शराब और जुआ के विरोध में। अब मैं जवाहर सिंह रघुवंशी जी से अनुरोध करूंगा कि वह ज्ञापन का वाचन करें, प्रकाश मिश्रा जी और जवाहर सिंह जी, और आवाज प्रदर्शन के लिए अमित मेहता। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, किसानों को खाद महोदय, किसानों को DAP यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे किसानों की माली हालत खराब हो रही है। किसानों को फसल पैदावार में नुकसान होने से किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं, कर्ज डूब रहे हैं। समय पर कर्ज अदा न कर पाने को होने की अवसर है। प्रत्येक वर्ष किसानों से खरीदे और रही फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से विभिन्न शासकीय, प्राइवेट व जिला सहकारी बैंक के द्वारा बीमा राशि काटकर बीमा कंपनियों को भेजी जाती है, जिसके फलस्वरूप फसलों की क्षतिपूर्ति होने पर किसानों को बीमा राशि द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु बीमा राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 की बीमा की प्रीमियम राशि सोयाबीन 727 रुपये प्रति हेक्टेयर, गेहूँ 525 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि जमा की गई थी। उसमें भी बहुत कम राशि, मात्र 50 या 100 रुपये प्रति बीघा के मान से कुछ ही ग्रामों के किसानों को प्रदान की गई है, जो ऊँट के मुँह में जीरा के समान है, जो भाजपा सरकार की किसानों के साथ अन्याय व धोखाधड़ी है। कि हमारी किसान व प्रदेश में भाजपा की सरकार से मांग है कि प्रत्येक गांव में हर किसान को 3 रुपये प्रति बीघा बीमा राशि
प्रभाव से दी जावे, जिससे किसानों की जमीन हो रही है हो सके, सम्मान बना रहे। लेकिन वर्तमान समय में वर्ष 2025 में अतिवृष्टि होने से भी खरीफ की फसल सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूंग आदि में जो नुकसान हुआ है वो किसानों के खेत में मिट्टी है और अतिवृष्टि होने के कारण फसलें दूसरे में हो चुकी है। बाहर ही चले जाओ ना, दो बाहर जाके बना लो। तो हाथ कंधे पर रख रहा हूँ, आप खड़े रहो ना और आगे आ जाओ। आप खड़े पर नहीं रखो, आसानी से उपलब्ध होती थी और यूरिया की गोली मात्र 180 रुपये में 50 किलो की इस ज्ञापन के माध्यम से हम सभी कांग्रेस जन की भाजपा की सोई हुई सरकार से मांग है कि सरकार किसानों को आगामी फसल की बौनी होती है सरकारी जमीनों में पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद यूरिया फसल के नुकसान की मुआवजा राशि प्रदान करें। अन्यथा हम सभी कांग्रेस जन मांग पूरी न होने तक किसानों के हित में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आभार के लिए बंटी, कमल और तोरण। साथियों, जिस प्रकार आज कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ ब्रिगेड के साथियों ने धन्यवाद और पेड़ भरकर ज्ञापन दिया है सीएम साहब को, हमारी मांगें जल्दी पूरी नहीं हुई तो हम सीएम ऑफिस में सत्याग्रह करेंगे सब मिलकर। और इसी के साथ हमारे अतिथिगण गुरुराम जी और जिलाध्यक्ष जी और पूर्व विधायक जी, पूर्व मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और सब करता हूँ जो कांग्रेस पार्टी मातृशक्ति और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर को उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सूरज न्यूज 24। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करिए। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।